बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आप बाद में भूल जाते हैं, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी कर दिया कीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डस्ट एलर्जी से निजात। आजकल देखा गया है हर दूसरा शख्स डस्ट एलर्जी से मुतासिर नज़र आता है। छींके, नाक में जलन, सर दर्द और हल्क में खराश इस मौसम में, यानी मौसम बहार में, जबकि हर तरफ फूलों का पोलन फैला हुआ होता है, एलर्जी के मरीज़ों के लिए इंतहाई तकलीफ़ का बायस बनता है। इसकी वजह से बहुत से लोगों को दमा की शिकायत भी हो जाती है। डस्ट एलर्जी से निजात के कुछ मैं आपको ऐसा टोटका बताने वाली हूँ जो आप यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह आपको इस एलर्जी से निजात मिल जाएगी। आप रिलैक्स हो जाएंगे और आप भी अपने फूलों के मौसम को एंजॉय कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। आपने इसके लिए लेना है किश्ते शीरी। किश्ते शीरी आपको पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएंगी। ये है 100 ग्राम, कलौंजी 25 ग्राम, हालून 10 ग्राम, कासनी 5 ग्राम, मेथे 5 ग्राम। ये तमाम अद्वियात आपको पंसार की दुकान से बआसानी मिल जाएंगी। आप में से बहुत से लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आप पंसारी को जाकर आप इनका नाम बताएंगे और इनकी क्वांटिटी बताएंगे तो आपको खुद दे देंगे। आपने फिर क्या करना है, इन तमाम अशिया को घर लाकर इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, मिट्टी वगैरह ताकि इनके अंदर ना हो। फिर इन सबको खुश्क पीसने वाले ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर आटा छानने वाली छलनी में छान लीजिए। फिर इन तमाम अशिया को आपने पीस लेना है और उसका सफ़ूफ बना लेना है, जो एक फकी की शेप में या पाउडर की शेप में बन जाएगा। इस तरह से आप इसको बना लीजिए। उसके बाद आपने 1 चाय का चम्मच सुबह और 1 चाय का चम्मच शाम को आपने लेना है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको दूध के साथ लेना चाहते हैं या आप इसको पानी के साथ लेना चाहते हैं। आप किसी भी चीज़ से इसको ले सकते हैं, दूध या पानी के साथ। तो आप देखेंगे आपको किसी भी किस्म की एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, कोई भी पोलन एलर्जी है, आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको इस एलर्जी से निजात मिल जाएगी। आपको इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप इसको डेली की रूटीन में लीजिए। जब आपको लगे आपकी तबीयत ठीक हो गई है, आप इसको छोड़ दीजिए। और आप इसको हर साल भी यही नुस्खा, जब आपको लगता है कि आपको एलर्जी होने वाली है, आप ये नुस्खा ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।